रजू सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं जम्मू से लाइव अपडेट आप तक पहुंचाने जा रही हूं, क्योंकि कल देर रात आपने देखा लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है जम्मू एयरफोर्स का जो बेस है वहां पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा कायराना हरकत जो है वो करने की कोशिश की गई। और जहां पर आपने देखा कि ड्रोन के द्वारा हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन मिसाइल्स द्वारा भी की गई। तो जहां पर खबर जो सामने आई कि 8 मिसाइल्स की जानकारी मिल पा रही थी कि पाकिस्तानियों ने अपनी नापाक हरकतें जो है उससे वो बाज नहीं आया। और जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर अगर मैं कल की बात करूं तो जम्मू डिवीज़न को अपना निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तानियों द्वारा की गई। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें, हमारा जो साथ है वो S-400 ने दिया, और ये आप कह सकते हैं सुदर्शन चक्र ने जो है इन सभी के सभी ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने जो है वो सोचा तो था कि वो कुछ बड़ा यहाँ पर करे, लेकिन भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। अब देखिए, आपको मैं यहाँ से कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाऊंगी। ये जम्मू की तस्वीरें हैं और फिलहाल जम्मू में जो है वो शांति बनी हुई है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सेना ने जो है वो समय पर मोर्चा जो है वो संभाल लिया। और उसी के साथ अगर हम बात करें, फिलहाल जो यहाँ पर आप कह सकते हैं शेलिंग थी, ड्रोन से जो हमला था, मिसाइल जो यहाँ पर छोड़ी गई थी, उससे हमले की जो साजिश की गई उसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जम्मू के कुछ ऐसे क्रूशल इलाके जहाँ पर आतंकियों द्वारा जो है वो हमले की साजिश जो है वो की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, लगभग 12:30-1 बजे तक जो है वो 12:30 बजे तक आप कह सकते हैं लगातार हमले की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लगातार भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया। और उसी के बाद अगर हम बात करें, भारतीय सेना ने इस बौखलाए हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान के लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, वहाँ पर जो है दमदार गोलीबारी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से की गई। और जहाँ पर कल की रात जो है वो कराची के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी। लेकिन देखिए, जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो घबराए नहीं। जम्मू में इस वक्त सब हालात जो है वो फ़िलहाल ठीक हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन ऐसे में हमें भी भारतीय सेना की ताकत बनना है, हमें घबराना नहीं है, हमें जो है पूरी ताकत के साथ जो है वो मजबूती से बिना डरे डटकर सामना करना है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की, तो 11 तारीख तक जो है इन्हें बंद कर दिया गया है। और इसकी ऑफिशियल जानकारी अगर मैं बात करूं तो सकीना इट्टू जी द्वारा निकाली गई है। तो आप देखेंगे कि कुछ फेक सर्कुलेशंस भी जो है वो होंगी कि स्कूल्स ओपन है, स्कूल के लिए बच्चों को भेजिए, फेक लिंक्स आपको आएंगे। इन तमाम चीज़ों से आपको बचना है। लेकिन अभी की मैं बात करूं, एट प्रेजेंट जम्मू में जो है वो हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी घबराने वाली बात अभी तक बिल्कुल भी नहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जो है यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इतना सब होने के बावजूद भी कायर पाकिस्तान अभी भी सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश जो है वो कर रहा था। और 4 बजे दोबारा से यहाँ पर ड्रोन्स के द्वारा, मिसाइल्स के द्वारा कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें भी जो है वो मार गिराया। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अभी एक खबर जो है वो शाम को आ रही थी इस घटना के बाद कि एक से 2 पाकिस्तानी पायलट जो हैं जिन्हें जिंदा पकड़ा गया है, लेकिन एक की पुष्टि हो चुकी है और एक की जानकारी अभी तक क्लैरिफाई नहीं की गई है। लेकिन देखिए, जो भी लोग हमें बाहर से देख रहे हैं, जम्मू के अलग हिस्सों से देख रहे हैं, तो फिलहाल अभी के लिए जो है हालात तो ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रैवल करने से मना किया गया है, SOPs को फॉलो करने के लिए कहा गया है, और कहा यह गया है कि घर से बाहर ना निकले जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता है कि आपको मूवमेंट करना है। मूवमेंट करने से मना किया है। और इसी के साथ लाइव कवरेजेस के लिए भी मना किया गया है। लेकिन बता दें कि कल यहाँ पर नेटवर्क की जो है वो बाधित कर दिया गया था, इंटरनेट जो है वो कहीं कहीं पर चल रहा था, लेकिन मोबाइल सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अगर अभी की बात करूँ तो अभी तमाम हालात जो है वो बेहतर हैं, क्योंकि भारत ने देर रात जब यहाँ पर हमला देखा और हमले का जवाब दिया, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पर हमला हुआ। हालांकि 4 बजे फिर उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं हो पाए। तो आपको बता दें कि जम्मू में इस वक्त हालात बेहतर है, घबराए
घबराएं बिल्कुल नहीं, डट कर सामना करें इन कायर पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तान ने भारत के साथ, खासकर जम्मू कश्मीर के साथ छिड़कर अपनी ही आप कह सकते हैं कि मौत को जो है वो दावत दे दी है। कराची से तस्वीरें सामने आ रही थी, वहाँ पर क्या कुछ हालात है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो भागने की तैयारियों में हैं और हालत वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर जो है वो हालात आप देख सकते हैं। जम्मू में मैं एट प्रेजेंट अभी मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर मैं यहाँ इस जगह का नाम जो है वो नहीं बताऊँगी। और आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगी कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा जानकारी साझा ना करें, फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर साझा ना करें। कई लोग जो है आपको फेक अकाउंट से फॉलो बैक करने की कोशिश करेंगी। आपकी जो आईडीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, टाइम टू टाइम चेक करते रहें। लोग जो है इस पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी इस बारे में जानकारी दें, SOPs को फॉलो करें। और जम्मू सुरक्षित है, भारतीय सेना हमारे साथ है, हम भारतीय हैं, हम कायर नहीं हैं, ना हम पीठ पीछे वार करते हैं और ना ही हम इन कायरों के इस तरीके की कायराना हरकतों से डरते हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी वो नाकाम होगी, चाहे वो मिसाइल्स के द्वारा हो, ड्रोन्स के द्वारा हो या फिर फेक प्रोपेगेंडा हो। अभी भी आप देखें, अगर कल के दिन जब हालात पुंछ के अगर आप देखें या बॉर्डर एरियाज़ के देखें, हमारे यहाँ पर जम्मू के अंदर जो मस्जिदें हैं, जो मदरसा हैं, वो खोले गए हैं बॉर्डर एरियाज़ के लोगों के लिए। तो ज़रूरी जानकारी ये ज़रूर थी, क्योंकि देखिए जम्मू से भी अपडेट आप तक पहुंचना ज़रूरी था कि जम्मू में लोग सेफ़ है, एक भी सिंगल कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है, लोग सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी लापरवाही ना बरतें, कोई मूवमेंट ना करें जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, और कोई भी फ़ोटो वीडियोस जानकारी साझा ना करें। अगर वो डिफेंस मूवमेंट को लेकर है या कोई भी चीज़ है, जब तक ऑफिशियल द्वारा कोई जानकारी नहीं आती है, कोई भी जानकारी यूं ही फॉरवर्ड ना करें। इमरजेंसी नंबर्स को अपने पास सेव रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।